कैसे बच्चा लोग, है ना। आज हम लोग वर्कशीट 5 करेंगे बच्चा। वर्कशीट 4 तक हम आप लोग का कर दिए थे। फिर भी अगर जो दिक्कत होगा तो प्लीज़ एक बार बोल दीजिएगा, है ना। हम लोग वर्कशीट 5 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स चैप्टर का। ये थोड़ा सा बड़ा सब है, इसलिए एक दिन में हम खत्म कर पा रहे हैं बच्चा। मेरे को पता है कि ब्रेन टीजर कराना है आप लोग को, थोड़ा सा समय दीजिए बस। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की संडे तक में ब्रेन टीजर आप लोग को करा दूँ, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग को जहाँ तक अभी पता है वो बहुत अच्छे से आप लोग में जा रहा होगा ना। तो पहला सवाल है बच्चा में ना, इसमें पहला सवाल है कि आप लोग ना सिंप्लीफाई एक बार बताइएगा। तो रेड वाला बता दीजिएगा तो कि ये रेड वाला ठीक है कि वो ब्लैक वाला, ये मार्कर। जैसे पहला सवाल है बच्चा 2 पर पावर -1 माइनस है 3 पर पावर -1 होल पर पावर -1 प्लस के साथ एक सवाल से उसमें थोड़ा सा ना बराबर है, इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। वैसे है आसान, करना कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बस इसलिए और करना। ये सवाल है बच्चा, पहला सवाल है। देख 2 पर पावर -1 मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है। पढ़े तो यही है पीछे सब में कि 2 पर पावर अगर -1 रहे तो बच्चा मेरा इसका ना रेसिप्रोकल होता है। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर -1 है तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। 3 पर पावर -1 है तो 1/3 पर पावर -1 है, दे दिए। प्लस 6 पर पावर -1 है तो 1/6 माइनस 8 पर पावर -1 है तो 1/8। बस ये ना रेसिप्रोकल हो जाता है। होल पर पावर -1। देख पहले इसको ना एल सॉल्व कर, नॉर्मल सा एलसीएम फ्रैक्शन का माइनस प्लस की तरह एलसीएम ले लेंगे। 6 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा बच्चा। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर -1 प्लस का प्लस। फिर इसको सॉल्व कर, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से 24 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे से नीचे को पहले डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स में कटेगा, उस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा 3 पर पावर -1। अब बच्चा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/6 पर पावर -1। अब प्लस हो जाएगा, फिर 4 में 3 काटेंगे तो हो जाएगा 1/24 पर पावर -1। -1 रहेगा, अगर 1/6 पर पावर -1 रहेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा तो 6/1 हो जाएगा। 6 बाय ऐसे हो जाएगा 6/1 पर पावर 1। तो देख 1 कहीं लिखते नहीं है, कहीं नहीं लिखते हैं, तो ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, तो मेरा सिर्फ 6 हो जाएगा आंसर, इसलिए इसको लिखेंगे 6। अब प्लस इसके साथ भी वही हो जाएगा, 1/24 पर पावर -1 है, ये पलट जाएगा तो बच्चा मेरा ये हो जाएगा 24/1 पर पावर 1। माइनस वाला है तो पलट देंगे तो प्लस में चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। तो देख 1 ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे, तो सिर्फ 24 हो जाएगा। तो 24 और 6 और 24 कितना आ जाएगा मेरा 30। ये था आपका पहला सवाल बच्चा, है ना। देख है आसान, बस ऑपरेशन सब जो दे दिया है ना, बाइनरी ऑपरेशन इतना हौच पौच दे दिया है ना इसमें, इसी वजह से इसमें आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वरना है ये बहुत आसान। तो ये पहला सवाल था बच्चा, है ना। एक बार 2 पर पावर -1 एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। 2 पर पावर -1 है, माइनस 3 पर पावर -1 होल पर पावर -1 प्लस 6 पर पावर -1 माइनस 8 पर पावर -1 होल पर पावर -1। देख ले 2 पर पावर -1 का वैल्यू 1/2 माइनस का माइनस, 3 पर पावर -1 का हो जाएगा 1/3 पर पावर होल पर पावर -1 था, रहने दिए। प्लस 6 पर पावर -1 हो जाएगा 1/6 माइनस 8 पर पावर -1 हो जाएगा 1/8 होल पर पावर -1। देखिए इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम की तरफ। इसका हम रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते ना बच्चा, ये अकेला रहना चाहिए, ये अकेला रहना चाहिए फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में अकेला रहना चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व कर लिए हम, एलसीएम ले लिया, इसका 6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। इसको सॉल्व किया तो आएगा 1/6 पर पावर -1। जैसे ही आप माइनस पावर में देखना उसको पलट दो, तो 6/1 पर पावर 1 था, तो 1 का तो कहीं नहीं लिखते, हर जगह से 1 हटा दिए हम, तो मेरा बचेगा सिर्फ 6 प्लस अभी बताया जस्ट कि यहाँ कैसे 6 लिखे हैं। तो ये पहला वाला सवाल का आंसर हो गया आपका 30, है ना। थोड़ा सा देख इसमें सवाल से बहुत टिपिकल होता है, इसी वजह से हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं बता सकते हैं इसको, वेरी सॉरी, है ना। बट कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर अच्छे से जाने का। देख बच्चा चलिए होमवर्क के लिए नहीं कर, हम उसी दिन से बोल रहे हैं आप लोग को। अगेन है 2 पर पावर -1 मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 पर पावर 2 है, मल्टीप्लाई -3/8 पर पावर -1। फिर 2 पर पावर -1 हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 है तो ये हो जाएगा
1/3 अपर पावर 2 मल्टीप्लाई -1 पावर है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। 1 तो रहने देते हैं, कोई खास नहीं है, इसको सॉल्व कर ले तो 1/6 पर पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में -8/3। अब 1/6 मतलब कितना हो गया, 2 बार लिखेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 8/3। इसको काटा पीटी कर दे, 2 से कटेगा ये, 3 बार में 2 से कटेगा ये 4, ऊपर में 4 बचेगा माइनस के साथ तो -4, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, फिर तो कट रहा है 2 से, सॉरी 2 से और काट दे इसको, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो देख ले ऊपर में हो गया -2 और नीचे में हो जाएगा 27। यही हो जाएगा आंसर सेकेंड का। थर्ड का देख ले, 4 पर पावर -1 मल्टीप्लीकेशन में 3 पर पावर -1 ब्रैकेट में 12 पर पावर -1 -1 जैसे ही देखो 1/4 मल्टीप्लीकेशन में 1/3 और ब्रैकेट में डिवाइड है ये 1/12। देख पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/12, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवीजन है बच्चा मेरा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 12/1। अब काटा पीटी कर दे, 12 से 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 आंसर इसका 3 नंबर का। 4 नंबर आते हैं ना, 4 नंबर आते हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से, हम एक एक सवाल आप लोग को करा देंगे, लेकिन जाना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। बस जैसे ही पावर -1 देखो बस रेसिप्रोकल कर देना और कुछ नहीं करना है ना। 4 नंबर देख ले, 4 नंबर देख ले, 1/2 पर पावर -2, माइनस नहीं है यहाँ पे, -2 प्लस 1/3 पर पावर -2 प्लस 1/4 पर पावर -2। जैसे ही माइनस देखो इसको चेंज कर दो, मतलब हो गया 2 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2। जैसे ही माइनस देखो ना, पहले इसको चेंज ही कर दे, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4। इसको सॉल्व कर, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16। इसको ऐड कर दे कितना हो जाता है ये 29, मेरे ख्याल से 29 हो जाएगा आंसर 4 नंबर का। 5 में आ जाए एक बार, 5 नंबर आ जाए इसका ना, 5 नंबर आ जाए इसका। देख ले 5 नंबर कैसे बनेगा। 5 नंबर है आपका जाकर के, ये 1 नंबर ही बना रहा है, सवाल सब है इसमें कॉम्प्लेक्सन। 5 पर पावर -1 पर पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में है -5/8 पर पावर -1। कुछ नहीं कर, -1 है तो 1/2 डिवाइड पर पावर -1 है तो हो जाएगा 1/5 पर पावर 2 होल पर पावर 2, रहने दो उसको। मल्टीप्लीकेशन में -1 है पावर तो हो जाएगा 8/5। अब देख पहले इसको सॉल्व कर, इसी को पहले सॉल्व करना होगा, तो 1/2 डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये डिवीजन जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, ये बाद वाला चेंज हो जाता है ना, पर पावर 2 और मल्टीप्लीकेशन -8/5। अब इसको सॉल्व कर, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 पर पावर 2 मल्टीप्लीकेशन -8/5। अब देख ले इसको 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। हमेशा सॉल्व करिए आप लोग पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले में सॉल्व करिए ना, माइनस रहता है तो देख रहे हैं उसको रिवर्स कर देते हैं आप। -8/5 देखिए, 1 5 से 1 5 कटेगा, 2 से ही कटेगा 4 बार में, 2 से फिर कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 5 2 जा 10 और माइनस था तो -10 आंसर इसका, बस है ना। ये 5 है। 6 नंबर हम बता रहे हैं आप लोग को, 6 नंबर हम आप लोग को बता रहे बच्चा। 6 नंबर है, हे महादेव आप लोग को अच्छे से चला जाए बच्चा मेरा। 3/7 पर पावर -2 डिवाइड है 4/7 पर पावर -2। हम क्यों क्या कहे, जैसे ही माइनस आया बस कुछ नहीं करेंगे, सबसे बढ़िया चेंज कर दे, बस इसको सॉल्व कर दे। पहले कितना हो जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई 7/3 डिवाइड में 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। सॉल्व कर दे इसको, 7 7 जा 49/3 3 जा 9 डिवाइड हो जाएगा 49/4 4 जा 16, 49/9। डिवीजन किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, और जैसे ही चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 16/49। देख 19 19 कट गया, योर आंसर विल बी 16/9 आंसर। बस खत्म हो गया ये सवाल। तो ये था आपका 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, बस इस वीडियो से जितना हेल्प हो सकता है ये हम करना चाह रहे हैं बच्चा। 7 नंबर देख ले, 7 नंबर बहुत अच्छे से पढ़िए ना। 7 नंबर देख ले क्या है, 2/5 पर पावर -1
मल्टीप्लीकेशन में 3/4 पर पावर -1 पर पावर -1। पहले अंदर वाला तोड़ दे, जैसे ही -1 देख 5/2 मल्टीप्लीकेशन, फिर -1 है, इधर वाला देखना, वो रहने दे बाहर, वो बाद में चेंज किया जाएगा। इसको चेंज कर दे, 4/3 पर पावर -1, काटा पीटी यहीं कर दे, 2 से ही कटेगा 2 बार में, 10/3 पर पावर -1, बस माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पलटा देंगे इसको, आंसर पर पावर -1 है ना, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम 3/10 लिख दिया आपका सीधे आंसर है ना, 3/10 है ना। दिख रहा है रेड पेन से तो आप लोग बताइएगा है ना, और समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दिया कर, थोड़ा सा पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं है ना, वरना फिर मेरे इतना करने का कोई फायदा नहीं रहता है ना। और अपने दोस्तों को बता, यहाँ से थोड़ा बहुत अगर हेल्प हो जाता है तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर देख, 4 पर पावर 5 डिवाइड 4 पर पावर 8 ब्रैकेट में 64, यही है ना सवाल। बेस सेम, डिवीजन, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 पर पावर 5 -8 मल्टीप्लीकेशन में, इसको भी ना 4 के टर्म में लिख दे, तो 4 के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, देख ले, रहने दे, छोड़, हटा, लोड ही नहीं लेना उसका, हटा, रहने दे, 64 है, रहने दे, कोई टेंशन नहीं लेना है, 64। अब देख बच्चा मेरा, 4 पर पावर 5 -8 कितना हो जाएगा, 3, साइन हमेशा बड़े वाले का, तो बड़ा बड़ा कौन सा है, 8 है कि 5 है बड़ा, यहाँ देख ले कौन सा बड़ा है, 8 है कि 5 है ना, तो मेरे ख्याल से 8 बड़ा है, तो 8 का साइन -3 मल्टीप्लीकेशन में 64, जैसे ही माइनस देख ये पलट जाएगा, पलटू राम की तरह एकदम। अब देख ले, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लीकेशन में 1/4 मल्टीप्लीकेशन 1/4 मल्टीप्लीकेशन में 64, देख 4 से ही करता है 64 16 बार में, 4 से ही करता है 4 बार में, 4 से कटेगा 4, कुछ नहीं बचा हुआ आंसर, बस खेल खत्म। ये था आपका जाकर के 8 नंबर सवाल। एक 9 नंबर देख, 4/5 पर पावर -3 मल्टीप्लीकेशन में 4/5 पर पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में 4/5 पर पावर 3, यहाँ रहने दे, सब बेस सेम सेम लगाना नहीं करते हैं, बेस सेम है तो एक ही कंसेप्ट, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर, देख -3 + 3 कट गया, तो 4/5 पर पावर 2 बचेगा सिर्फ, और 4/5 पर पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लीकेशन में 4/5, योर आंसर विल बी 16/25। 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए बस। अब 4 चौका 16 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, 9 नंबर हो गया। एक बार 10 नंबर देख ले, कल 10 नंबर वाला एक सवाल बनाए थे पीछे, मेरे ख्याल से 1/2 ही था उसका बेस शायद, कि क्या था, कुछ ऐसे ही करके था एक बार है ना। एक बार 10 नंबर देख ले, -1/2 पर पावर -3 बाय -1/2 पर पावर -4 -1/2 पर पावर -5 बाय -1/2 पर पावर -6। यहाँ बेस चेंज कर सकते हैं आप, अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, आप बेस चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब बेस बोल रहे हैं अब, ये पावर जो है ना इसका नेगेटिव में था पॉजिटिव में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव में लिखने के लिए खाली इसको पलटा देना होगा, यानी ये हो जाएगा -2 पर पावर 3, यहाँ हो जाएगा -2 पर पावर 4 -2 पर पावर 5, यहाँ हो जाएगा -2 पर पावर 6। अब वही बेस सेम डिवीजन पावर माइनस, बहुत अच्छे से आता है अब आप लोग को, ये माइनस इसका ये माइनस, फिर यहाँ देख ले बेस सेम डिवीजन पावर माइनस हो जाएगा 5 - 6, यहाँ क्या हो जाएगा -2 पर पावर -1 माइनस, यहाँ भी -2 पर पावर 5 - 6 कटेगा -1, फिर -1 है तो इसको हटाने के लिए 1/2 माइनस में, यहाँ हो जाएगा माइनस का माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 है ना, अब इसको सॉल्व कर, -1/2 माइनस माइनस प्लस में 1/2, देखो -1/2 + 1/2 हो जाएगा 0 आपका आंसर। ये देखने दो मेरे को तो आ रहा है कि नहीं, कि ज्यादा नीचे हो गया, ओ नहीं ये आ रहा है बच्चा, तो 0 हो गया आंसर। इसको अगर नहीं समझेंगे तो एक बार थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो फिर पीछे करना, फिर चला देना बच्चा है ना, समझना है। देख ये अलग मैथ्स, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है ना, ये बस बाइनरी ऑपरेशन से अलग अलग किया हुआ बच्चा है ना, ये नहीं कर देंगे -1/2 पर पावर -3 है
तो इसमें आकर के माइनस या प्लस कर दिया, नहीं बच्चा, इसका इसके साथ है ना। एक्सपोनेंट्स बस दो ही ऑपरेशंस पे सॉल्व होता है, एक ये डिवीजन और एक मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन रहता है तो प्लस और डिवीजन रहता है तो माइनस, बस यही कहानी है ना। तो ये वर्कशीट 5 का पहला नंबर आप लोग का बन गया है ना। अब हम कोशिश करते हैं 2 नंबर बनाने का, और हम सवाल कुछ कुछ छोड़ छोड़ के बनाते हैं, वरना एक एक सवाल बनाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। तब एक वर्कशीट बताने में जितना सवाल है इसमें 2-3 दिन नहीं लगेगा। इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं ना कि कमेंट कर दिया करके अगर ये सवाल नहीं बन रहा है ना। अब नंबर 2 नंबर है सवाल, 2 से लेकर के 5 तक आप लोग खुद से बना सकते हैं, फिर भी हम एक बार 2 नंबर बोलते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, देख ले सवाल ऐसा है, एक बार हम इसका तोड़ देते हैं। बाय व्हाट नंबर है ना शुड वी मल्टीप्लाई 2 पर पावर -5 so that the product may be equal to 2 पर पावर -1। यही सवाल है बच्चा, और कुछ नहीं, सवाल यही है। देख 2 से लेकर के 5 तक आप लोग प्लीज करिएगा, है ना। ये हम छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, हम 2 नंबर बता रहे हैं, बाकी 3, 4, 5 खुद कर लीजिएगा आप लोग, एक ही जैसा है। देख बच्चा मेरा यहाँ क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, किस नंबर से, बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू इतना। देख तीनों सवाल कॉमन है, सवाल यहाँ दिख रहा होगा, देखना बी इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू लिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा आपको, तीनों में इक्वल टू लिखा हुआ है ना। कुछ नहीं करेंगे बच्चा, इसका सॉल्यूशन देख ले, इसका सॉल्यूशन देख ले बच्चा। आपको अब आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए क्लास 6 में, तो यहाँ पे लिखना होगा लेट द रिक्वायर्ड, इसको लिखना होगा बच्चा, लैंग्वेज वाला इसको लिखना होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब मान लो एक्स है मेरे पास, कैपिटल ए लिखेगा, स्लैश दीजिएगा, क्यू दे दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। आप मान लिए एक्स, कैपिटल ए, स्लैश दे दीजिएगा, क्यू देकर के कॉमा दे दीजिएगा, मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक्स मल्टीप्लाई 2 पर पावर -5 इक्वल टू आना चाहिए मेरा 2 पर पावर -1। देख तीनों में इक्वल टू है, नीचे इक्वल टू, तो ये इक्वल टू वाला इधर, उसका क्या करता है, एक्स मल्टीप्लाई, नेगेटिव है पावर में, नेगेटिव है पावर में, तो इसको पावर हटा दे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 5, ऐसे हो जाएगा। यहां भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 1। देख एक्स मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो 1/32 हो जाएगा। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो यहाँ देख ले, 1/5 पर पावर 1/2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 1/2 को 5 बार मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 अगेन मल्टीप्लाई 1/2। देख ऊपर का सारा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे का पांचों 2 को गुना करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आ गया ना। तो बस हम डायरेक्ट लिखते हैं इसीलिए, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ 1/2। अब देख ले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और नीचे नहीं है तो 1 है, 1 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इक्वल टू 1/2। देख बच्चा हमको चाहिए x का मान, हमको यही चाहिए ना, रिक्वायर्ड नंबर ही चाहिए ना, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 का 1/2। ये देख डिवाइड में है, इस पार LHS में देख ये डिवाइड में है, RHS में जाएगा तो ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, ये 32 हो जाएगा। तो देख ऊपर नीचे करता है ये 16 बार में, तो x इक्वल टू 16 हो गया। तो लिखेंगे, नीचे लिखते हैं हेंस सॉरी ऐसे लिख दीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 16, यही हो जाएगा आंसर। एक बार देखने दे तो आया कि नहीं 16। और बिल्कुल 16 आ रहा है बच्चा मेरा, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, 16 हो गया आंसर, है ना। आपको ये लिखना होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। 3 नंबर हम एक बार आपको ओरली बता दे रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई, फिर वही कहानी है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई -1/5 पर पावर -1, ऐसा बनेगा बच्चा। उसका इक्वेशन तो हम खाली बना दे रहे हैं आपको, इक्वेशन तो हम बना दे रहे हैं आपको,
सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा अब आप लोग। अब आप लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल से तेज हो गए होंगे सॉल्यूशन करने में। एक्स मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स मल्टीप्लाई -1/5 पर पावर -1 और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है देख तो, इज इक्वल टू में है 1/5 पर पावर -3। देख एक्स हो जाएगा, पावर नेगेटिव में तो इसको प्लस कर देंगे पर पावर, फिर यहाँ नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दे, एक्स मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 5 पर पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक्स इक्वल टू इस पार का इक्वल टू उस पार जाएगा तो डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अब बाय -5। देख एक 5 कट गया, अब माइनस चला जाएगा ऊपर, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 माइनस में। देख बच्चा इसको अकेले चाहिए। आज तक हम लोग एबीसीडी जो पढ़े हैं देख ना, रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स ही माने, ना -x ना +x, हम लोग एक्स माने, तो अकेले एक्स का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू -25। फोर्थ नंबर वही है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल्स टू 4 पर पावर -1, 4 पर पावर -1 उस पार चला जाएगा, और किस नंबर से इसको डिवाइड देंगे तो इक्वेशन बना देंगे और 4 पर पावर -1 लिख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। लास्ट में लिखिएगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, और यही वर्ड लिखिएगा बच्चा रिक्वायर्ड, तो स्टैंडर्ड लगता है। 5 नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, इस नंबर को फिर वही है कि किससे डिवाइड करेंगे, मेरा क्वोशिएंट मतलब इक्वल टू हो जाना चाहिए 9/4 पर -2, बस इक्वल टू वाले को उस पार चला जाएंगे, है ना। तो अब 6 नंबर हम आ जाते हैं, फिर भी अगर नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, हम ये बना देंगे आप लोग का, है ना। अब 6 नंबर कर देते हैं बच्चा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलना होगा वरना फिर आप लोग के साथ नहीं चल पाएंगे हम। 6 का पहला है, हम कोशिश करेंगे संडे तक आप लोग का ब्रेन टीजर तक हम लोग चला देने का। 6 का पहला बच्चा मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको ना बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू चाहिए सो दैट पहला वाला सवाल है, आपका जाकर के पहला सवाल है 3/4 पर पावर -9 मल्टीप्लीकेशन 3/4 पर पावर -7 इक्वल टू 3/4 पर पावर 4x। इस तरह का तो ढेर ही सवाल बना है। देख बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन, पावर ऐड, अपने पास ब्रह्मास्त्र है भाई, पर पावर 4x। इसको सॉल्व कर, 3/4 पर पावर -9 प्लस माइनस -7 इक्वल टू 3/4 पर पावर 4x। अब देख हम बोले थे कि जैसे ही बेस सेम हो जाए, इस तरह का इक्वेशन सवाल जब भी रहे, जैसे ही आपका बेस सेम हो जाए बस यहाँ पे इंप्लीकेशन मार दे। इंप्लीकेशन के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 माइनस में। पहले यही सॉल्व भी कर देना, इसको एक काम कर, एक स्टेप और बढ़ जा, 3/4 पर पावर -16 इक्वल टू हो जाएगा 3/4 पर पावर 4x। जैसे ही ऐसा आ जाए बच्चा मेरा, जैसे ही इस तरह का आ जाए, अगर बेस सेम हो जाए तो पावर को भी होना है सेम। तो हम कहे थे पावर मतलब -16 इक्वल टू 4x होना चाहिए हर हाल में, तो इंप्लीकेशन डाल देना और कोशिश करना x वाले को इधर लिखने का, यानी 4x इक्वल टू हो जाएगा -16, 4x इक्वल टू हो जाएगा -16, और ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू को पा जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू -16/4 काटेंगे तो 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा -4 नंबर, -4 आंसर। सेकेंड नंबर आ जाए बच्चा 2/9 पर पावर -6 मल्टीप्लीकेशन 2/9 पर पावर 3 इक्वल टू 2/9 पर पावर 2x -1। यही सवाल है, फिर देख ले, बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन, पावर ऐड हो जाएगा, 2/9 पर पावर -6 प्लस में 3 इक्वल टू 2/9 पर पावर 2x -1। इसको सॉल्व कर, 2/9 पर पावर अल्टरनेट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 3, और साइन हमेशा बड़े वाले का तो माइनस हो जाएगा, 6 के आगे 6 और 3 में तो 6 ही बड़ा है ना, उसका जो साइन है वही दे देंगे, इक्वल टू 2/9 पर पावर 2x -1। अभी तुरंत कहे जैसे ही बेस सेम, बस बेस सेम तो पावर को भी सेम होना है, इंप्लाइज दैट का साइन दे दीजिएगा इंप्लीकेशन का, और x वाले इधर -3, ये इधर का -1 उस पार चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -3 प्लस में 1, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -3 और +1 को ऐड करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा -2, और x इक्वल टू हो जाएगा -2/2, इसको काटेंगे तो 1, यानी x का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा -1। आंसर हो गया है ना, ये 2 नंबर हो जाएगा, 6 का 2। अब 6 का 3 देख लेते हैं, देख ही लेंगे, इसको पूरा पार ही कर देंगे आज, ये इस चैप्टर को थोड़ा लंबा ही बने कोई दिक्कत नहीं है, कल हम कोशिश करेंगे
वर्कशीट दो को वर्कशीट एक साथ मतलब कोशिश करेंगे हम, है ना। वो स्टैंडर्ड वाला था ना, इसीलिए हम सोचे कि कुछ नया है तो एक दिन आराम से बताते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे खत्म कर देने का बच्चा, क्योंकि ब्रेन टीजर फिर लंबा है। थर्ड नंबर है 5/7 पर पावर 2 डिवाइड में है 5/7 पर पावर 3x प्लस में 1 इक्वल टू है 5/7 पर पावर 4। बस यही सवाल है। देख बेस से डिवीजन माइनस हो जाएगा, 5/7 पर पावर बचा 2, और यहाँ माइनस देंगे ना, ये पूरा आ जाएगा एक साथ, क्योंकि ये एक साथ है। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा हमारा 5/7 पर पावर 4। हो गया। पहले इसको सॉल्व कर दे। 5/7 पर पावर 2 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा -3x और -2 इक्वल टू हो जाएगा 5/7 पर पावर 4, है ना। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चा। ओह यहाँ 1 हो जाएगा, वही तुम बोले यहाँ 1 हो जाएगा, 1 है ना। अब इसको सॉल्व कर दे। 5/7 पर पावर 2 में 1 कटेगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि x वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये अलग टर्म हो गया। 2 में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 5/7 पर पावर 4। फिर वही बेस सेम, इम्प्लीकेशन तो पावर भी सेम, यानी 1 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना 4। इधर का +1 उस पार जाएगा तो माइनस में, यानी -3x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 -3x इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 प्लस में x इक्वल टू हो जाएगा 3 बाय इधर का -3 उस पार जाएगा तो डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन, 3 कटेगा तो -1 आंसर, माइनस था इसीलिए -1 आंसर। 4 नंबर आ जाते हैं। और थोड़ा पेन चेंज कर रहे हैं भाई, गोली लाल बहुत बुरा हाल कर रहा है। 4 नंबर देख लें ना, -6/11 पर पावर x है डिवाइड -6/11 पर पावर ओ, ये कॉम्प्लिकेटेड बढ़ा दे दिया है। अरे कुछ नहीं है, हम लोग जब तक हैं तो हम लोग के सामने मैथ टिक सकता है क्या? कोई हम लोग से जीत सकता है क्या? जितना था लिख दिए, देन डिवीजन का साइन दे दीजिएगा। अब बोल पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन 6/11, देख -2 मल्टीप्लाई -1, देख माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 पावर 2 हो गया। सेम इक्वेशन इस पर भी देख, आसान दिया है, खाली आप लोग घबरा जाते हैं। 2 × 3 = 6 माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। डिवीजन पावर सेम, पावर माइनस, कंसेप्ट एक ही है बस। देख फिर बेस सेम तो इम्प्लीकेशन लग गया, तो x - 2 इक्वल टू हो जाएगा -6, इस पार का माइनस उस पार जाएगा तो प्लस, यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -4। ये आंसर हो गया। देख बात करता हूँ। 7 नंबर देख ले, हम बता रहे हैं सारा सवाल, कोई इशू नहीं है, आप लोग बस खाली अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट रिमेम्बर माय नेम, है ना। अब 7 नंबर 7 8 हम एक ही में खत्म कर देते हैं बच्चा मेरा, है ना। 7 8 देख ले, एक ही बार में हो जाएगा। 7 नंबर देख, आपको ना p/q का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 पर पावर 2, मल्टीप्लीकेशन है 1/3 पर पावर -4। पहले इसको सॉल्व कर दे। तो 2/3 पर पावर 2 इसको रहने दे, पहले माइनस सब हटा ले। मल्टीप्लीकेशन देख माइनस है तो पलट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 पर पावर 4, सही पलट जाएगा ये। इसको सॉल्व कर, 2/3 पर पावर 2 मतलब कितना 2/3, मल्टीप्लीकेशन में 2/3 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3। देख 2 को 3 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 3 3 9 9 2 18 18 2 36। देख p/q का वैल्यू कितना आ गया 36। लेकिन सवाल यहीं पे चुप नहीं है। देन अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए p/q पर पावर -2 का वैल्यू। कितना चूहार सवाल है ये, एकदम चूहर सवाल है। p/q का वैल्यू बैठा दें यहाँ पे 36 पर पावर -2। माइनस हटाने के लिए इसको क्या करिएगा, माइनस हटाने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/36 पर पावर 2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर कितना होता
ये हो जाएगा 1296 आंसर, है ना। 36 का स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर। मतलब ये होता है 1/36। इसको लिखते अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते, अगर आप लिख सकते थे 1/36 मल्टीप्लाई 1/36, इसको लिखते 1 मल्टीप्लाई 1 और 36 मल्टीप्लाई 36 1296। बस यही हो जाता आंसर। ANSWER आंसर। ए नंबर का देख ले, 8 नंबर का देख, A इक्वल टू 3/5 पर पावर -2 डिवाइड में है 7/5 पर पावर 0 है। बुढ़बखा है, कौन सा सवाल दे दिया है जी, खड़ा हुआ सवाल दे दिया है, जो ठे दे दिया वो। अब देख ले, A इक्वल टू देख 3/5 पर पावर -2, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो A आ गया 3/5 पर पावर 2। बस यही आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं इसको, भी को नहीं सूझ रहा था, आप लोग को क्या ही सूझेगा। अरे भाई ये आ गया पर पावर -2, माइनस हटा देंगे तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे रे भाई इसको। अब इसको पहले आंसर लिख ले। 5/3 का स्क्वायर मतलब कितना, 5/3 मल्टीप्लाई 5/3, 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 3 जा 9। ये आंसर आ गया मेरा 25/9। अब देखना सवाल को क्या चाहिए, सवाल को चाहिए A पर पावर -3। क्या बात है। देन A पर पावर चाहिए -3। बड़ा मजेदार सवाल है। आपको A के जगह पे बैठा दे 25/9 पर पावर -3, पहले माइनस हटा तो ये हो जाएगा 9/25 पर पावर 3। तो मतलब क्या हो गया 9/25 मल्टीप्लाई, इधर से लिख थोड़ा सा, 9/25 मल्टीप्लाई 9/25 मल्टीप्लाई 9/25। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 999 इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से 729। नीचे में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 15625 हो जाना चाहिए। बार मारते हैं सही करते हैं तो कहीं गलत हो जाए तो मतलब 15625 हो जाएगा। 729/15625 एक बार करते हैं और चेक करते हैं। 625 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 3125 और ये हो जाएगा 50 और हो जाएगा 2 5 2 6 5 1। क्या बात है, हमारा मल्टीप्लिकेशन ठीक ठाक है जी, बर्दाश्त के लायक नहीं, झेलेबल है। बस यही हो गया आंसर मेरा 729/12625 यही हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करके एक नौटंकी कर दिया था बस, उसी को उस तरह से बनाना था और कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना था। आप लोग के साथ खेल कर रहा है ये सब सवाल, है ना। सवाल बहुत आसान है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बहुत आसान है। रोज बोला कर ओम भूर्भुवस्व मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ओम भूर्भुवस्व मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ना। पता नहीं क्लास 6 वाला सबका क्या चल रहा है, आप लोग का तो पता नहीं, हम कह भी नहीं सकते। 9 नंबर देखे, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है 9 नंबर का। सिंप्लीफाई है आप लोग का, है ना। 2/3 पर पावर 2 पर पावर 3 मल्टीप्लीकेशन 2/3 पर पावर -4 सीधा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दे दिया। पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन यानी 2/3 पर पावर 6। पावर माइनस में रहेगा तो इसको पलट देंगे। अब तो रट जाना चाहिए आप लोग का, पावर पर माइनस है तो पलट देंगे 1/6। 2/3 पर पावर 6 मतलब कितना, 6 बार लिख देंगे। छुट्टे परेशान कर रहा है, खाली 6 बार लिख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 एक बार और 6। ओफ हे हरिनाम प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। लिख दिए 4 बार, ये 6 बार लिखना था 6 बार लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1/3 मल्टीप्लीकेशन में 1/6 मार काटा पिटी कर देख ले। 1 2 3 4 पहले तो ये 4 और ये 4 काट, और भी कटेगा क्या कहीं, और नहीं कट रहा। और देख ले 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कट रहा है यहाँ से, और कटेगा, और कट रहा है 2 से यहाँ कट रहा है 6 3 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, कहीं 2 ऊपर में 2 बचा है, नीचे 3 3 जा 9 9 3 जा
27 23 81 आंसर आपका 81। 10 नंबर देख ले अब, है ना। 10 नंबर देख ले बच्चा, बस कुछ नहीं था ये सब सवाल को झूठ मूठ का ऐसे करके सॉल्व कर देना। 10 नंबर 10 का दोनों यही बता देते हैं आप लोग का। सवाल है 10 नंबर, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब वही पलटा देना है ना। पहला सवाल है आप लोग का 1/2 पर पावर -2 डिवाइड है 2/3 पर पावर -3। सेकेंड वाला सवाल है 2/5 पर पावर 3 मल्टीप्लीकेशन में 5/4 पर पावर 2। कुछ नहीं करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव में लेंगे, तो ये 2 पर पावर 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, डिवाइड का डिवाइड ये भी पलटेगा, 3/2 पर पावर 3, इसको सॉल्व करना होगा। 2/3 पर पावर 5 है तो 2/5 मल्टीप्लीकेशन 2/5 मल्टीप्लीकेशन 2/5 मल्टीप्लीकेशन 5/4 पर पावर 2 है तो 5/4 मल्टीप्लीकेशन में 5/4। काटा पीटी करते हैं, 2 5 2 5 यहाँ से कटा, 2 2 जा 4 कट जाएगा यहाँ से, और 2 से ये कटेगा 2 बार में, यहाँ पे बचेगा 1, यानी ये 1 हो जाएगा 1/20। इसको सॉल्व किए तो 20 की 10, 2 कट गया, 2 दूना 4, 2 से कटेगा यहाँ 4 बार में, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे बचेगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2 का मतलब हो गया 4, और यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, यानी 4 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो 27/8। डिवीजन को किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में 8/27, इसका हो जाएगा 32/27। ये तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया बच्चा, लेकिन मेरे को चाहिए कितना, रेसिप्रोकल, तो लिखेंगे हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज इक्वल टू 27/32। यहां पे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 इक्वल्स टू 10, बस पलट देंगे इसको, यही हो जाएगा आंसर। बस सॉल्व करके आपको रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल मतलब वही चेंज कर देते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। यही था सवाल आपका 10 नंबर। और भी है क्या इसमें, देखें एक बार क्या है ये सब सवाल जी। 11 नंबर 11 नंबर 1 नंबर, हे महादेव, 11 नंबर है आपको, 11 नंबर आपको है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है आपको। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मतलब पावर इसका पॉजिटिव चाहिए, तो पहला वाला देख ले, 3/2 पर पावर -4 है, इसको इक्वल टू देकर के क्या लिख देना है, 2/3 पर पावर 4, आंसर बस पॉजिटिव में लिख देंगे, बस खत्म हो गया आंसर। रेसिप्रोकल कर देना बस, माइनस है तो पॉजिटिव में। दूसरा वाला का देख ले, 3 पर पावर -3 पर पावर 2 है, पावर पे पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना, तो 3 पर पावर -6 मेरे को पॉजिटिव में लाना है। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पर पावर 6, आंसर। थर्ड नंबर देख ले, 7/2 मल्टीप्लाई 7/-3, यही है, बेस सेम है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस में -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पर पावर 2 -3, ये हो जाएगा 7 पर पावर -1, पॉजिटिव में लाना है तो 1/7, पावर मेरा पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट बोल रहा है ना, यहाँ पे पावर 1 कर दो। 4 नंबर देख लेंगे, 5/8 पर पावर -2 पर पावर 3 है, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, तो 5/8 पर पावर हो जाएगा 2 3 जा -6, माइनस भी था, बस इसको पॉजिटिव में लिख देना, तो 8/5 पर पावर क्या हो जाएगा 6, आंसर। 5th नंबर देख ले, 2/5 पर पावर -3 मल्टीप्लीकेशन 2/5 पर पावर 5, देख ले बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन तो पावर ऐड, 2/5 पर पावर -3 + 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 पर पावर, अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में 3 कटेगा तो 2, और साइन किसका चलेगा, बड़े वाले का, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ये है बच्चा,
एक और देख ही ले 6 नंबर, 8 पर पावर 3 डिवाइड 8 पर पावर 5 मल्टीप्लीकेशन 8 पर पावर -4। डिवाइड है सेम सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगा तो 8 पर पावर क्या हो जाएगा 3 - 5 मल्टीप्लीकेशन में 8 पर पावर -4। अब देखिए 8 पर पावर 3 - 5 को सॉल्व करेंगे बच्चा मेरा, तो 8 पर पावर आप लोग भी कर रहे हैं इसको, आ जाएगा कितना -2 मल्टीप्लीकेशन में 8 पर पावर -4। फिर बेस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएगा 8 पर पावर -2 प्लस में -4, यानी ये हो जाएगा 8 पर पावर -2 प्लस में 4, यानी ये हो जाएगा 8 पर पावर 2 आंसर। हाँ बस हो गया आंसर वो, क्योंकि बच्चा मेरा पॉजिटिव में बोल रहा है तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आया आंसर हमारा। अब इसका जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिव का चचेड़ा भाई है, बड़ा भाई है, इसमें लाना है आपको। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज रैशनल नंबर इनटू नेगेटिव। चलो आते हैं भाई 12th नंबर नेगेटिव में लाना है। पहला सवाल देख, पहला सवाल आप लोग का 1/7 पर पावर -5 इक्वल टू देकर के लिख देना, आपको नेगेटिव में लाना है ना। देख नेगेटिव से पॉजिटिव में ला रहे थे तो चेंज कर देते थे, इसमें भी वही करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे ना तो 7 पर पावर -5, बस इसी को पलटा देंगे। 2 नंबर देख ले, 3 पर पावर 2 पर पावर 9 है, पावर पर पावर होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब 3 पर पावर 18, तो ये हो जाएगा 1/3 पर पावर -18, बस इसी को पलट देंगे खाली। 3rd नंबर देख, 5/3 मल्टीप्लीकेशन में 5/2, देख सॉरी यहाँ 5 है, बेस से मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड 5 पर पावर 5, लिखना मेरे को नेगेटिव में तो ये हो जाएगा 1/5 पर पावर -5, बस माइनस मारते जाएंगे सब में। 4 नंबर देख ले, -8/9 पर पावर 3 पर पावर 2, ये हो जाएगा बच्चा मेरा -8/9, पावर पे पावर आता है तो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। अब देख 6 को माइनस में चाहिए, इसको पलटा देंगे आंसर। 5th नंबर देख, 5/7 पर पावर 3 डिवाइड है 5/7 पर पावर 2, बेस सेम डिवीजन, तो 5/7 पर पावर 3 -2, यानी ये हो जाएगा बच्चा मेरा 5/7 पर पावर -1, सॉरी प्लस में 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेना, बेस सेम था डिवीजन था तो माइनस हो जाएगा, तो 5/7 पर पावर 3 - 2 पावर 1 हो गया, लेकिन मेरे को चाहिए नेगेटिव में चाहिए तो बस इसको पलटा दे, 7/5 पर पावर -1। उसका 6 नंबर सवाल देख, 6 नंबर है, 6 नंबर सवाल है, 2 पर पावर 6, देखने दे तो 6 नंबर दिख भी रहा है कि नहीं। सिक्स नंबर यहाँ नहीं दिख रहा बच्चा, 6 नंबर थोड़ा नीचे कर देता है यहाँ, क्या करेंगे, मेरे पास यही सब सुविधा है, हम सो सॉरी। 2/6 डिवाइड 2 पर पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में 2 पर पावर 2, देख ले बच्चा मेरा, देख 2 पर पावर 6 है, डिवाइड है यानी बेस सेम डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लीकेशन में 2 पर पावर 2। अब फिर देख 6 - 5 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन 2 पर पावर 2, फिर देख बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा ऐड 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब मेरे को देख 3 माइनस में चाहिए तो क्या करेंगे, -1/2, 1/2 पर पावर -3 आंसर मेरा, बस इसी को पलटा देंगे, 1/2 को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 3, पावर प्लस में है तो इसी के लिए हमको माइनस कर देना होगा, है ना। तो ये आप लोग का बच्चा था। अभी कल हम कोशिश करेंगे आप लोग का 6 और 7 खत्म करने का, उसके बाद वीवीक्यू आप लोग का हॉट्स और इनरिचमेंट के साथ हम बता देंगे। तब हम कल 6 और 7 परसों आप लोग का हम ब्रेन टीजर में मिलता है बच्चा, वेरी सॉरी है ना, परसों हम आप लोग का कल 6 7 बता देते हैं, उसके बाद परसों आप लोग का वो, तब आप लोग का वीवीक्यू हॉट्स और इनरिचमेंट एक दिन में हम आप लोग को करा देंगे ना। फिलहाल आज ये कौन सा वर्कशीट था, वर्कशीट
वर्कशीट 5 तक रहने के सवाल से थोड़ा सा बड़ा बड़ा है सवाल, एक एक सवाल बनाने में थोड़ा सा समय लगता है बच्चा, है ना। फिर ज़्यादा बता देंगे, एक वीडियो 1.5-2 घंटा का हो जाएगा, तो आप लोग को भी बोझ लगेगा ये सब इतना पढ़ने में, है ना। तो अब कल मिलते हैं हम लोग फिर, है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं बच्चा कि आप लोग को बहुत अच्छे से जाए, पता नहीं जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम भी फास्ट फॉरवर्ड में जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, आप लोग का कैच करना, फिर SST सब भी स्टार्ट करेंगे, वरना छूट जाएगा तो फिर मैथ ही रह जाएगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से आप लोग का एक दिन मैथ, एक दिन SST, साइंस ऐसे करके कराने का चाहूँ। थोड़ा सा अगले वीक से आप लोग का वीडियो थोड़ा सा कोशिश करेंगे बड़ा बनाने का, कि एक दिन मैथ बताएं तो कम से कम वर्कशीट पूरा हो जाए, फिर एक दिन मतलब इसी तरह SST साइंस करके ना कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से बस पढ़िए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। बस पढ़िए, रिजल्ट लाइए, नॉलेज लाइए, बस अपने आप को वेटफुल बनाइए स्टडी में। ये नहीं कि खा पी करके मेरे तरह, है ना, अपने आप को वेटफुल बनाइए। गुड नाइट।